सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की मुक को फुटबॉल फील्ड की तरफ आते देखते हैं, जहां मेन लीड लैन फुटबॉल खेल रहा था। मुक अपनी फिंगर पर पहनी रिंग की तरफ देखती खुश होने लगती है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लैन और मुक इंगेज्ड हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लैन की किस्मत बहुत खराब थी, तो ज्योतिष ने उसके पेरेंट्स को एक खास डेट पर पैदा हुई लड़की से उसकी शादी करवाने के लिए बोला ताकि लैन की किस्मत बदल जाए। मुक तो रिंग पहनकर बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन लैन का रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। ये सब सोचने के बाद मुक सबके सामने लैन से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन लैन सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे रिजेक्ट कर देता है। सालों बाद अब प्रेजेंट में मुक कोरिया की एक पार्टी में डीजे प्राव बनी नजर आती है। तभी वहाँ लैन अपने दोस्त रट के साथ आता है, जो मुक को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उसे बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए लैन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मुक की आंखों से लगता है जैसे उसने लैन को पहचान लिया है, लेकिन वो कुछ शो नहीं करती और उसके गार्ड्स को बुलाने पर रट लैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मुक के डैड उसे कॉल करके जल्द से जल्द वापस थाईलैंड आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बिजनेस में मदद चाहिए थी, मगर मुक उन्हें मना कर देती है। अगले दिन मुक को पता चलता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आया है, जो सुनते ही मुक फौरन थाईलैंड वापस चली जाती है। मुक के डैड कोमा में चले जाते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी है, साथ ही वो बहुत बड़े कर्जे में भी हैं। मुक अपनी मॉम से वादा करती है कि वो किसी तरह सारा कर्जा उतार देगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इनके घर पर भी कब्जा करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। दूसरी तरफ रट के कहने पर लैन वापस थाईलैंड आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा सेफ था, लेकिन घर पहुँचते ही वो बेहोश हो जाता है और उसके पेरेंट्स फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। लैन के पेरेंट्स को इस बात पर यकीन हो जाता है कि लैन की बैड लक वापस आ गई है, इसीलिए वो मुक को कांटेक्ट करने का सोचते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि लैन की बहन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि उसके डैड उनकी कंपनी लैन के हवाले करना चाहते हैं। मुक अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके पैसे कमाने लगती है, साथ में वो अपने डीजे वाली जॉब भी दोबारा शुरू कर देती है। रट मुक यानी डीजे प्राव को ढूंढ निकालता है और दोनों दोस्त उससे मिलने क्लब जाते हैं, जहाँ मुक देखती है कि कोई लैन पर शूट करने वाला है और फौरन लैन को लेकर साइड पर गिर जाती है। रट शूटर का पीछा करता है, लेकिन वो भाग जाता है। लैन के पेरेंट्स अपने बेटे के लिए परेशान उसकी शादी मुक से करने का फैसला करते हैं, जिसकी बात करने वो मुक के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो मुक को ऑफर देते हैं कि वो इन लोगों का सारा कर्जा उतार देंगे, बस मुक लैन से दोबारा शादी कर ले। मुक साफ इनकार कर देती है, जिस पर लैन के पेरेंट्स उसे ये कहकर चले जाते हैं कि वो जब चाहे उनके पास आ सकती है। मुक की मॉम भी पैसे कमाने के लिए मेहनत करने लगती है, जहाँ एक दिन वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से मुक को उनकी बहुत फिक्र होने लगती है। लैन को छानबीन के बाद पता चल जाता है कि डीजे प्राव ही मुक है। वो फौरन मुक से मिलने आता है और दोनों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। मुक घर वापस आकर फैसला लेती है कि वो लैन से शादी करेगी और उसे वैसे ही हर्ट करेगी जैसे उसने मुक को किया था। मुक लैन के घर आकर उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लैन शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। लैन कंपनी में एक मीटिंग अटेंड करने आता है, जहां उसकी बहन लैक को उसका बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लैन के जाने के बाद लैक अपने हस्बैंड से बात करने लगती है कि कैसे उनकी इतनी मेहनत के बाद भी उसके डैड कंपनी लैन को देना चाहते हैं। मुक क्लब में होती है, जहां लैन भी रट के साथ आता है। वो मुक के सामने किसी लड़की से फ्लर्ट करने लगता है ताकि मुक उसे छोड़ दे, लेकिन मुक उनके बीच में आकर उस लड़की को ये बताती है कि लैन उसका बॉयफ्रेंड है। लैन गुस्से में मुक को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी तेजी से भगाता हुआ ले जाता है। मुक उसे गाड़ी रोकने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उस पर उल्टा पैसों के लिए शादी करने का इल्जाम लगाता है। इसी बीच मुक की नजर एक बाइक वाले पर पड़ती है, जो उनका पीछा कर रहा था और उसके हाथ में गन थी। ऐसे बाइक वाले से बचते हुए इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल लाया जाता है। दोनों की फैमिलीज भी वहां पहुंच जाती हैं
लैन के पेरेंट्स एक बार फिर उसे बैड लक भगाने के लिए मूक से जल्द शादी करने के लिए कहते हैं और लैन आखिर तंग आकर सबके सामने ये कह देता है कि वो गे है और रिट से प्यार करता है। रिट को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है, लेकिन मूक उसके नाटक पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। लैन रिट के साथ उसके घर चला जाता है। पीछे मूक लैन के पेरेंट्स से वादा करती है कि कोई भी हालात क्यों ना हो, वो लैन से शादी करने के लिए तैयार है। लैन के डैड मूक से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लैन का इंटरेस्ट कंपनी में ले आए। मूक मान जाती है, जिस वजह से वो उसे कंपनी में जॉब भी दे देते हैं। लैन ये सुनते ही फौरन कंपनी भागा आता है, जहां वो मूक से बहुत बदतमीजी करता है। उसके डैड उसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर लैन मूक से 1 साल तक शादी करके रहेगा तो कंपनी वो उसे दे देंगे, वरना आधी कंपनी उसकी बहन के पास चली जाएगी और बाकी मूक को दे दी जाएगी। ये सुनते ही लैन फौरन मूक से शादी करने के लिए मान जाता है। लैक का हस्बैंड लैन से बात करने आता है, जहां वो उससे अटैकर के बारे में पूछता है तो लैन बताता है कि वो उसे अभी भी ढूंढ रहा है। अब अटैकर ने मूक को भी देख लिया है, यानी वो उनके पीछे जरूर आएगा। थोड़ी बहुत बातों के बाद लैन चला जाता है और पीछे लैक का हस्बैंड अजीब तरह से मुस्कुराते हुए नजर आता है। अगले दिन मूक लैन को वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करवाने ले जाती है, जहाँ लैन का दिल मूक की खूबसूरती से धड़कने लगता है। लैक मूक को मिलने एक कैफे में बुलाती है, जहाँ वो उसे चेक ऑफर करते हुए शादी कैंसिल करने का कहती है, लेकिन मूक चेक को फाड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है। आखिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ शादी के बाद दोनों का लैन के पेरेंट्स जबरदस्ती फोटोशूट करवाते हैं और पूरे वक्त दोनों बस लड़ते ही रहते हैं। लैन के पेरेंट्स की वजह से इन्हें रात एक ही कमरे में गुजारनी पड़ती है, जहाँ पूरी रात मूक लैन को जानबूझकर तंग करती रहती है। रिट को लैन की एक्स गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है, क्योंकि वो आजकल लैन के करीब आने की बहुत कोशिशें कर रही थी। वो ये बात लैन को भी बता देता है। अगले दिन जब मूक लैन के साथ लड़ते झगड़ते किसी तरह ऑफिस पहुंचती है, वहाँ लैन से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलने आती है। इन्हें पता चलता है कि अब वो भी इनके साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करेगी, जिस बात से मूक बिल्कुल खुश नहीं होती। वो ऑफिस में अपने काम में बिजी हो जाती है, जहाँ ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसकी मदद करता है। रात में मूक क्लब आती है, जहाँ लैन भी उसका पीछा करता है। अचानक उसे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने की न्यूज मिलती है, जिस पर लैन फौरन उसे अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल लाता है। वो पूरा वक्त उसका इंतजार करता रहता है, फिर उसको लेकर घर वापस आ जाता है। लैक का हस्बैंड मूक को गलत तरह से टच करने की कोशिश करता है, लेकिन मूक उसे उसी वक्त रोक देती है। लैक मूक को डांट कर भगा देती है, जिसके जाने के बाद वो अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है। असल में ये सब सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि बाद में लैक का हस्बैंड हमें ये सोचता हुआ नजर आता है कि कैसे वो प्यार मोहब्बत से तंग आ चुका है। लैन ज्यादातर रिट के घर पर रहने लगता है, जिसकी वजह से रिट से बात करने के बाद मूक भी उसके घर रुकने आ जाती है। उसे देखकर लैन गुस्से में रिट से इस बारे में पूछता है, जो ये बहाना बनाता है कि उसने मूक को वहाँ इसलिए रुकने दिया ताकि वो अटैकर को जल्द ढूंढ सके। लेकिन असल में रिट जो मूक को पसंद करने लगा था, वो अपनी फीलिंग्स की वजह से मूक को वहाँ रहने दे रहा था। आगे पता चलता है कि लैन की एक्स और लैक साथ में मिले हुए हैं। लैक ने उसे इसलिए बुलाया है ताकि वो लैन और मूक की शादी 1 साल पूरा होने से पहले तुड़वा दें, ताकि कंपनी लैक को मिल जाए। दूसरी तरफ मूक की बातों से ये पता चलता है कि वो सिर्फ रिट के घर इसलिए रहने आई है ताकि लैन और रिट के रिलेशन को कंफर्म कर सके। मूक की लैन के साथ उसकी एक्स को लेकर लड़ाई हो जाती है और लैन उसे गलती से स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। मूक के पाँव में मोच आने की वजह से वो डूबने लगती है, तो लैन फौरन उसे बचाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी रिट वहाँ आकर दोनों को दूर करते हुए मूक को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर टॉवल उड़ाता है। लैन जानता था कि रिट मूक को पसंद करता है, जिस वजह से वो बुरे मूड में नजर आता है। लैन की एक्स उसे बेवकूफ बनाकर किसी तरह अपने पीछे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन मूक जो पहले से उनका पीछा कर रही थी वहाँ पहुँच जाती है। वो लैन को थप्पड़ मारकर उससे अच्छी खासी लड़ाई कर लेती है, लेकिन लैन उल्टा उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ रिट के कहने पर सच्चाई का पता करने वहाँ आया था। लैन के पीछे जाने से पहले मूक उसकी एक्स को कहकर जाती है कि लैन के प्रेजेंट और फ्यूचर में सिर्फ वो ही रहेगी। गाड़ी के पास आने के बाद लैन मूक से ये बहाना बनाता है कि वो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि अगर
आखिर वो गे है या नहीं। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ मूक सारी बातें रुट को भी बता देती है ताकि उसका रिएक्शन देख सके। इनसे बात करने के बाद वो बहुत रिवीलिंग नाइट ड्रेस पहनने के बाद लैन के सामने आती है, जो फौरन उसे कपड़े बदलने का कहता है। इसी दौरान इनके बीच एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। किस के बाद इनके बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन हमें मूक का दिल जोर से धड़कते हुए नजर आता है, यानी वो भी लैन के लिए जरूर कुछ फील करती है। वो लैन की बातें इग्नोर करते हुए वैसे ही रुट के सामने चली जाती है, जो थोड़ा घूरने के बाद फौरन उसे शर्ट उड़ा देता है। लैन को इनकी करीबी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोबारा रुट के साथ लवर बनते हुए मूक को रुट से दूर कर देता है। अगले दिन मूक लैन और रुट के साथ इनकी फैक्ट्री विजिट करने जाती है, जहाँ लैन को बचाते हुए उसके ऊपर बड़े बॉक्सेस गिर जाते हैं। लैन बहुत टेंशन में आ जाता है और फौरन मूक को चेकअप करवाने ले जाता है। लैन के पेरेंट्स मूक के हालात का इल्जाम लैन को देते हैं, जिस पर वो उसे मूक के साथ हनीमून पर जाने के लिए कहते हैं और मूक को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। हनीमून पर लैन के पेरेंट्स को दिखाने के लिए मूक बड़ी क्यूट सी पिक्चर्स लेती है, जिन्हें इस बार लैन खुद भी माइंड नहीं करता। रात में दोनों एक ही बेड पर भी सोते हैं, जहाँ सुबह जब लैन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मूक उसे हग कर रही है। कुछ दिनों बाद मूक को खबर मिलती है कि उसके डैड की हालत बहुत बिगड़ गई है। सब फौरन हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताता है कि अब मूक के डैड ब्रेन डेड हो चुके हैं, इसीलिए अब उसकी फैमिली को फैसला करना होगा कि उन्हें लाइफ सपोर्ट मशीन से पूरी तरह से हटा दिया जाए या नहीं। बहुत सोचने के बाद आखिर ये लोग उन्हें जाने देने का फैसला कर लेते हैं, जहाँ मूक और उसकी फैमिली एक आखिरी बार उसके डैड को अलविदा कहते हैं। मूक बहुत रो रही होती है, जिस पर लैन उसे बैक हग करते हुए उसके डैड से हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। ऐसे मूक के डैड मर जाते हैं। मूक को ऐसा देख रुट भी लैन से इनका नाटक खत्म करने की बात करता है, क्योंकि वो मूक को असल में डेट करना चाहता था। उसकी बात सुनकर लैन गहरी सोच में पड़ जाता है। मूक अपनी मॉम के साथ रुक गई होती है और लैन को उसकी फिक्र लगी रहती है, इसीलिए वो उसे चेक करने उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो उसका अच्छे से ख्याल रखता है। मूक उसके शोल्डर पर सर रखकर बहुत रोती भी है। अगले दिन रुट लैन से मिलता है, जिसे वो उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचने का एक आखिरी मौका देता है, क्योंकि अगर लैन मूक को पसंद करता था तो रुट उसका पीछा छोड़ देगा, वरना वो खुद मूक को प्रपोज करेगा। लैन अपनी जिद नहीं छोड़ता और रुट को कहता है कि वो मूक से कभी प्यार नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सब मूक के फादर की ग्रेव पर आते हैं। यहाँ लैन की एक्स भी आ जाती है और लैन सबके सामने मूक को छोड़कर अपनी एक्स के करीब रहने लगता है। मूक इस सब से बहुत हर्ट होकर अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है। आखिर इस बात पर उसकी लैन से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, जहाँ रुट भी सबको इनके गे होने वाले नाटक का सच बता देता है। इस बात से मूक ज्यादा हैरान नजर नहीं आती, लेकिन वो लैन से बहुत नाराज हो जाती है। लैन की सोच से हमें ये पता चलता है कि वो ये सब मूक को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे अटैकर के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिली है और इस वक्त उसके आसपास रहना मूक के लिए खतरनाक हो सकता था। आगे एक बड़ा सच खुलता है और हम देखते हैं कि लैन की एक्स लैक के पीठ पीछे उसके हस्बैंड को डेट कर रही है, यानी इस सब में उसका भी कोई न कोई हाथ है। लैन के डैड ये खबर कंपनी में फैला देते हैं कि न्यू प्रेसिडेंट लैन बनने वाला है, जिस पर लैक बिल्कुल हार मानते हुए बहुत ज्यादा पी लेती है। लैन को जैसे ही उसका पता चलता है तो वो फौरन अपनी बहन को उसके घर ले जाता है, जहाँ उसकी हालत देखकर उसको बुरा लगने लगता है। लैक के हस्बैंड को कॉल करके उसे लेने आने का कहने के बाद लैन पार्किंग लॉट में आता है, जहाँ उस पर अटैकर हमला कर देता है, लेकिन मूक वक्त पर रुट के साथ वहाँ पहुँच जाती है और अटैकर पहले ही भाग जाता है। ये लोग लैन को घर ले आते हैं, जहाँ डॉक्टर से चेकअप के बाद मूक अच्छे से लैक का ख्याल रखती है। एक दिन कोई मूक और लैन की शादी वाली न्यूज ऑनलाइन फैला देता है, जिस पर लैन गुस्से में मूक के पास आकर तभी रुट वहाँ आकर लैन को मूक से दूर धक्का देते हुए उसे अपने साथ ले जाता है और लैन बस देखता रह जाता है। आगे पता चलता है कि न्यूज मूक की बहन ने वायरल की थी, जो बस उसकी मदद करना चाहती थी। इस बात पर उसे बहुत डांट भी पड़ती है, लेकिन
सब उसे माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ लैन एक इंटरव्यू में लाइव आकर ये अनाउंस कर देता है कि वो अपने फादर की कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन को गिव अप करके अपनी खुद की कंपनी खोल रहा है। इस न्यूज से लैक के फादर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और लैक को थप्पड़ भी मार देते हैं। लैन घर से चला जाता है और मूक उसके पीछे आकर उसे कंफर्ट करते हुए हक करती है, जहां लैन भी उसका हक एक्सेप्ट कर लेता है। मूक लैन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आती है, जहां वो उसे बहुत सपोर्ट करती है। दोनों साथ बहुत से क्यूट मोमेंट्स भी शेयर करते हैं, जहां लैन भी मूक को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है। बहुत सोचने के बाद लैन अपने डैड से सुकून से बात करने आता है और उन्हें बताता है कि वो कंपनी में वापस आना चाहता है। ये सब असल में उसके प्लान का हिस्सा था, जिसका पता हमें जल्द चल जाएगा। लैन की कंपनी आने की खबर से दोबारा हर तरफ हलचल मच जाती है और एक रात अटैकर मूक पर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है। तभी लैन वहां पहुंचकर अटैकर से जबरदस्त तरीके से फाइट करता है, लेकिन अटैकर किसी तरह भाग जाता है। एक कट सीन में आखिरी राज भी खुल जाता है कि ये अटैकर और कोई नहीं बल्कि लैक का हस्बैंड ही है। मूक बहुत डरी हुई होती है, जिसे लैन कंफर्ट दे के पूरी कोशिश करता है और यहाँ वो उसे किस भी कर देता है। लैन का प्लान कामयाब हो जाता है और वो रिट के साथ मिलकर लैक के हस्बैंड का सच सबके सामने ले आता है, लेकिन लैन को बचाने के चक्कर में मूक जख्मी हो जाती है। लैन की एक्स का धोखा भी सबको पता चल जाता है, जिस वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और लैन भी उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। लैक के हस्बैंड को अरेस्ट करवाकर जेल भिजवा दिया जाता है और यहाँ पता चलता है कि पहले तो वो ये सब लैक की खुशी के लिए कर रहा था, लेकिन फिर वो लालच में पड़ गया और खुद कंपनी हासिल करने के लिए लैन को मारना चाहता था। अब थोड़े वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैन ने अपनी कंपनी खोल ली है। लैक भी अब अपनी फैमिली के साथ गुड टर्म्स पर है। मूक अभी भी अपनी डीजे वाली जॉब से पैसे कमाती है और इसी में वो खुश है। अचानक लैन आकर उसे अपने साथ एक हॉट एयर बैलून की राइड पर ले जाता है, जहाँ दोनों खुलकर एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देते हैं। यहाँ लैन बहुत रोमांटिकली मूक को प्रॉपर तरीके से शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इनकी किस के साथ ये कहानी यहीं हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।